हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जो यू टर्न आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, ये कैसा रहेगा और इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, इसलिए इसको पूरे ध्यान से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आने वाले 100 दिनों की। आने वाले 100 दिन यानी कि देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मंगल के नक्षत्र मृगशिरा पर। 20 अगस्त को ये अपना परिवर्तन कर लेंगे, मृगशिरा में आ जाएंगे और फिर 28 नवंबर तक यानी लगभग 100 दिनों का समय रहने वाला है। परंतु इसमें एक तो नक्षत्र परिवर्तन है तो ये बहुत विशेष है, बहुत अच्छा है, परंतु जिसमें कुछ स्थितियां हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना देखने में तो कुछ दिख रहा है, परंतु वास्तविकता कुछ है, इसलिए समझना जरूरी है। वास्तविकता क्यों कुछ है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि पर गोचर करते हुए ये इधर जो 100 दिन बिताएंगे तो उस समय शुक्र की स्थिति में परिवर्तन होगा। यानी कि शुक्र 24 अगस्त को कन्या में चले जाएंगे, कन्या राशि पर। तो कन्या राशि यानी कि उनकी नीच की राशि हो गई, कमजोर हो गए शुक्र। इसलिए ये जो 20 से 25 दिन शुक्र एक राशि में रहते हैं तो फिर से परिवर्तन करेंगे, परंतु जब तक कन्या राशि में रहेंगे तो जो ये फल अभी हम समझेंगे उसमें कमी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा मंगल की बात करें तो मंगल के नक्षत्र में तो गोचर करेंगे, परंतु मंगल की स्थिति यदि हम देखें तो मंगल कहाँ पर है? बुध राशि में। ये बुध की राशि में अभी जाएंगे मिथुन पर बहुत जल्द 26 तारीख को, 26 अगस्त को, और इसके बाद फिर कर्क में जाएंगे। तो यानी कि कमजोर स्थिति में मंगल रहेंगे, बहुत श्रेष्ठ स्थिति मंगल की भी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्योंकि देखिए ये सूत्र बिल्कुल काम करता है कि जो ग्रह जिस राशि में है, जिस नक्षत्र पर है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब वैसे तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब राहु और केतु को विशेष रूप से कहा गया कि जिस राशि में बैठते हैं वैसा फल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु क्या राहु और केतु अपना प्रभाव कुछ नहीं देते हैं? इसी तरह हर एक ग्रह के ऊपर प्रभाव दिखता है, हाँ उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं दिखता है, परंतु कुछ न कुछ प्रभाव क्योंकि देखिए जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसके प्रभाव में भी परिवर्तन इसीलिए होता है। और यहाँ पर एक अब हम उदाहरण और समझ लें क्योंकि कंफ्यूजन ना रह जाए। अब देखिए जैसे कोई ग्रह हम बात करें कि उच्च का है, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि शुक्र की स्थिति नीच की हो रही है, ठीक है। तो शुक्र की स्थिति बुध की राशि में, कन्या राशि में जाएंगे, नीच की हो जाएगी, ठीक है। अब बुध की स्थिति यदि देखें कि बुध भी नीच का हो जाए तब तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, और भी ज्यादा प्रभाव कम हो जाएगा शुक्र का, मतलब खराब प्रभाव मिलेगा। और यदि वहीं पर हम देखें कि यदि बुध ऊंच चुके हैं और शुक्र नीच चुके हैं, तो बुध ऊंच चुके होंगे तो स्थितियों में अलग प्रभाव हो जाएगा। फिर तो राशिपति या जिस नक्षत्र में है उसका अधिपति ग्रह कैसी स्थिति में है, इसका भी प्रभाव बहुत कुछ बदलाव कर देता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि फल क्या मिलेगा। तो देखा जाए तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आप अपने जीवन में एक चीज बड़े लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 से गुजर रहे हैं, कि मेहनत आप खूब कर रहे हैं, प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश आप कर रहे हैं, फिर भी जीवन में सुख शांति नहीं है। घर परिवार में आए दिन कुछ न कुछ चलता रहता है, वाद विवाद आदि, है ना। यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्राओं में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और जो लोग गुप्त धन प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर स्थितियां आपके आय को लेके भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं
एक ये स्थिति बन रही है कि बड़ी पीड़ा, बड़ी समस्याएं चल रही जीवन में, परंतु यही समय है कि कुछ लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आगे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि 7.5 एक ऐसा समय है कि ना तो खराब होती है ना तो अच्छी होती है, होते हमारे कर्म। यदि हमने कर्म किए हैं तो 7.5 आप देखते हैं कि बहुत लोग 7.5 में रंग से राजा बनते हैं परंतु बहुत लोग राजा से रंग भी बनते हैं। इसीलिए 7.5 को समझना, आप लोग कहेंगे तो कोई दूसरी वीडियो में हम अलग से समझ लेंगे, गहराई से समझने की आवश्यकता है। 7.5 एक कहना चाहिए कि वरदान भी है और अभिश्राप भी है, दोनों बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है तो आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे कि जहां अभी तक जीवन में एक निराशा देखने को मिल रही थी, इस समय आपको आशा दिखेगी और वो आशा काम भी करेगी। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जहां आप पहले कर्म कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, परंतु जीवन में सुख शांति खोई हुई थी, तो ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपको महसूस होगा कि पहले जो आप काम कर रहे थे उनमें बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत तरीके आजमाने के बाद भी आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, परंतु ये समय होगा जिस समय आप देखेंगे कि आपको पहले से बेहतर स्थितियां हैं और कर्मों का फल आपको जो है तो बेहतर मिल रहा है। साथ में देखा जाए तो आपके आय में भी वृद्धि, जो आय की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, धन की समस्या, फाइनेंस की समस्या चल रही थी, आपने बहुत ज्यादा प्रयास किए कि हाउ टू बिकम रिच, है ना, पैसे कैसे कमाएं, अमीर कैसे बने, आपने खूब कोशिश की, है ना, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑफलाइन, कितने जितने तरीके आपने आजमा लिए पर कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि अब क्षमा करिएगा, धन की स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है, धन की स्थिति में सुधार आने वाला है। ये समय होगा जिस समय आप ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो आपके जीवन में बदलाव की स्थिति लाएंगे। इसी को कहा करते हैं कि आपने सुना होगा कई बार, कृष्णदेव जाते जाते बहुत कुछ दे जाते हैं या तो बहुत कुछ ले जाते हैं। इसके हम अभी और भी गहराई में जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव ये बड़े लाभ आपको दे सकते हैं और मानसिक तनाव जो बना हुआ था, बहुत ज्यादा चिंताएं बनी हुई थी, वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और जहां पर लोग आपका अपमान कर रहे थे, जहां आपकी जो है तो इज्जत जो पहले थी वो अब कहीं दिख नहीं रही है। मेहनत आप कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से खूब प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु लोग उसका जो है तो जो यथा मतलब कहना चाहिए कि जो क्रेडिट मिलनी चाहिए आपको वो नहीं मिल रही है। और बहुत अच्छा पहले कर रहे थे, वही कंपनी में, वही काम में बहुत अच्छा आप कर रहे थे, लोग कह रहे थे, परंतु अब क्या हो रहा था कि समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये जो जब से 7.5 आए, परंतु इसमें परिवर्तन होगा। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि मंगल की स्थिति को हमने समझा कि कहीं न कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है, मंगल की स्थितियों में कहीं न कहीं कमजोरी आ रही है। परंतु अब क्या है कि आप देख पाएंगे कि मंगल का प्रभाव तो दिखेगा, क्योंकि मंगल एक देखा जाए तो आपके लिए कोई अच्छा ग्रह नहीं, कारक ग्रह नहीं है मतलब, और शुक्र भी यहाँ पर कमजोर स्थिति में होंगे, जो कि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह हैं। तो आपको एक विशेष रूप से जो है तो ध्यान में रखनी है कि चाहे कार्य क्षेत्र हो आपका, चाहे आप मैरिज लाइफ में हो, चाहे आप लव पार्टनर हो, तो आपको विपरीत का सम्मान करना है। विपरीत के प्रति पूर्ण रूप से सम्मान करिए। और खासकर संभावनाएं आपके कार्य क्षेत्र में है कि आप विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और फिर इस विषय को लेके समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए विपरीत का पूर्ण रूप से सम्मान करिए और कोई भी जल्दबाजी में निर्णय, ऐसा नहीं कि आज ऐसा कर लें कल वैसा कर लें। इस समय शत्रु बाधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि समझिए कि बहुत हमारे पास काम भी है, बहुत कुछ पैसे भी हैं, सब कुछ उपलब्ध है, जो भी संसारिक चीजें हम देखते हैं, परंतु यदि हमारा स्वास्थ्य ही ना ठीक हो, है ना, स्वास्थ्य में समस्याएं हो, तो वो सब कुछ कोई मतलब का नहीं।
इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख है निरोगी काया। हमारा यदि स्वास्थ्य बेहतर रहे तो फिर हमारे लिए सब कुछ एक बार ठीक कहा जा सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लोगों से बात विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, चाहे मैरिज लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो। यहाँ पर अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश आपको करना है। अब उपाय हम जान लेते हैं, उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, आप नित्य प्रति रामायण का पाठ कर सकते हैं। रामायण का पाठ करने से और भगवान राम की आराधना करने से, और जब समय रहे और इसमें कोई विशेष समय की भी आवश्यकता नहीं है, तो नाम जप करते रहिए, राम राम जपते रहिए और अपना काम करते रहिए। तो भगवान राम की आराधना करनी है और रामायण का पाठ करना है, राम नाम का जप करना, ये करिए। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर स्थितियां बनेंगी। परंतु मैं बता दूं हमेशा की तरह जो नए दर्शक हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आपको बिना कुंडली विश्लेषण के नहीं लेना है, क्योंकि ये जो प्रभाव सुन रहे हैं गोचर के आधार पे है। 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव और 50% गोचर का प्रभाव। तो इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।